गिफ्ट तो इस वाले थैले में है। वैसे मैंने देख लिया क्योंकि एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है ना, तो आप सभी लोगों को भी दिखा देते हैं। अब हैं खुशियाँ, मेरे मायके वाले घर की खुशियाँ, वो हैं इस बड़े से बॉक्स में। और ऐसा ही बॉक्स आपने प्रीति के ब्लॉग में भी देखा होगा। किसी को कद्दू चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, जितने भी चाहिए उतने लेकर जाइए। और हमारे किचन का एक कोना ऑर्गेनिक सब्जियों से भर गया है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 12:30 बजे से कर रही हूँ। आज मौसम बहुत ही सुहावना सा है और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आज फिर से सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बादल छाने लग गए हैं और साथ ही दिन के टाइम पर भी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। लंच बन के बिल्कुल तैयार हो गया। कुकर पर चावल है और साथ ही इस कढ़ाई में है घर की कच्ची राजमा की दाल, जो कि टेस्ट में बहुत ही गजब की होती है और बिल्कुल आसानी से बन जाती है। और लंच करने से पहले मेरी और प्रीति की तैयारी हो गई है ऊपर वाले घर पर जाने की। यहाँ घर पर बिल्कुल शांत सा माहौल हो रखा और साथ ही आंगन से थोड़ा बहुत धूप भी निकल गई। खरपतवार के साथ साथ आंगन के नीचे की साइड खूब सारे फूल खिले हुए हैं। इधर साइड कोने पर ये रेवली के फूल और लाइन से ये गुलाब के फूल, वाइट कलर के, रेड कलर के और साथ ही हल्के गुलाबी कलर के और पीच कलर के। बालेश्वर की मम्मी यानी कि दीदी जी भी आ रखे हैं यहाँ घर पर और इनको घास लाने के लिए रस्सी चाहिए बोला। मैंने ये कपड़े सुखाने के लिए रखी हुई थी और यही वाली रस्सी चाहिए। अब प्रीति दीदी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। हो गया, आप पहुँच गई। अब पहुँच गई, अब नीचे ही निकल गई। हाँ, कितनी घास सारी? अच्छा, आजकल हाथ मुँह धोने की होश भी नहीं है। ये देखो घास पर लगे हुए हैं आजकल पहाड़ों में बहुत ही मेहनत भरा काम होता है। खेतों से घास काटने के बाद उसको सुखाया जाता है, फिर उसको एक जगह पर स्टोर किया जाता है। यानी कि ये सब ठंडियों की तैयारियां चल रही हैं और ख़ासकर उन जगहों पर ज़्यादा काम होता है जहाँ ठंडियों के टाइम पर खूब सारी बर्फ़बारी होती है। तो यहाँ भी बर्फ़बारी होती है तो यहाँ पहले ही तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। जबकि मेरे मायके साइड ऐसा नहीं होता है, वहाँ घास एक ही बारी में नहीं काटते हैं, जैसे चाहिए होता है वैसे ही काटते हैं। दीदी तो रस्सी पाकर खुश हो गई और एक दोनों भी मिल गया दीदी को। गाय भैंसों पर बांधने के लिए एक छोटी रस्सी अलग से थी। यहाँ घर पर आने के बाद प्रीति अपना काम निपटाएगी और मैं चलती हूँ किचन गार्डन में सब्जियों को निकालने के लिए। ये वाली करेले की बेल घर से सटी हुई है तो मुझे किचन गार्डन में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इसी से अब मैं छांट के करेले निकाल दूँगी। बिल्कुल छोटे छोटे हैं क्योंकि ये छोटे वाले करेले हैं जो कि टेस्ट में बहुत ही गजब के होते हैं। लेकिन वैसी पत्तियाँ हरी होती हैं, वैसे ही करेले हरे दिखते ही नहीं हैं और जब दिखते हैं तो एक ही साथ बहुत सारे दिखते हैं। जिराफ की तरह गर्दन और हाथ ऊंचे ऊंचे कर करके जितने करेले निकल सकते थे उतने हमने यहाँ से निकाल दिए। और अब ये बेल ऊपर छत में जा रखी है तो छत से निकाल देते हैं। तो इस पवन हंस हेलीकॉप्टर ने त्रियुगी नारायण के बहुत चक्कर लगाए। यात्री लोग ऊपर से ही पूरे गांव के नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। और मैंने इस बर्तन पर इतने सारे करेले निकाल दिए और दिन के टाइम पर गांव का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। चारों तरफ सिर्फ प्रेशर कुकर की सीटी सुनाई दे रही है और साथ ही किसी टाइम ऐसे हेलीकॉप्टर आ रहे हैं तो इनका शोर सुनाई दे रहा है। अब मैं आ गई हूँ पॉली हाउस के अंदर। यहाँ पर भी करेले और कद्दू ही हैं तो निकाल देते हैं उनको भी। कद्दू यहाँ पर भी है एक, इसको भी लेकर चलते हैं। इसको तो साइड रखती हूँ। एक बार फिर से यहाँ पर करेले निकालने हैं और करेले एक जगह के लिए नहीं 2-3 जगह के लिए निकालने हैं। और कद्दू तो आजकल हर जगह देखने को मिल रहे हैं, ये ऐसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। किसी को कद्दू चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, जितने भी चाहिए उतने लेकर जाइए। पॉली हाउस के अंदर बहुत ही भयंकर गर्मी हो रही है, पसीना पसीना हो गया। और आज भी मैंने अपने किचन गार्डन से ढेर सारी सब्जियां निकाल दी हैं। कुछ ये बैंगन हैं, मैं हर बार आती हूँ ना, हर बार बैंगन देखने को मिलते हैं, हर बार कद्दू वहाँ लगे रहते हैं बेल पर
और ये वाला कद्दू तो अचानक से मेरे हाथ से टूट गया, बिल्कुल छोटा सा है। और आजकल ये बिल्कुल कोमल कोमल होते हैं, इनकी सब्ज़ी झट से बन जाती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बैंगन नीचे गिर गया, तो ऐसे ऐसे बैंगन लगे हुए हैं और करेले भी ऐसे बड़े वाले भी छोटे वाले भी सब मिक्स में हैं। तो यानी कि आज भी किचन गार्डन से पूरा एक बैग भर जाएगा। इस पर भी करेले हैं और ये सब्जियां कुछ अपने घर के लिए हैं और कुछ इधर उधर देने के लिए। इतनी सारी सब्जियां अकेले हम नहीं खाएंगे। एक तरफ से गर्मी भी हो रही है और जैसी छाँव में आ रहे वैसे ठंडा भी हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर स्वेटर भी पहन ली और मेरे सलवार पर ना बहुत सारे कूरा लगे हुए हैं। हम इनको कूरा बोलते हैं। एक झाड़ी होती है, ऐसे कपड़ों पर चिपक जाते हैं, सारी जगह लगा हुआ है। तो आज यहाँ घर पर बस इतना सा काम था। मैंने खूब सारी सब्जियां भी निकाल दी और साथ ही इस वाले थैले पर अपने नए नए कपड़े भी पैक कर लिए और बैग तो भर गया, साथ ही ये पन्नियाँ भी भर गई हैं। तब प्रीति भी ले जाएगी कुछ सामान। चलो मिल के ले जाते हैं ना। बिल्कुल। यहाँ घर पर आने के बाद हम तुरंत लंच करेंगे। सलाद मैंने काट दिया और हमारे किचन का एक कोना ऑर्गेनिक सब्जियों से भर गया है। ये सारी घर की सब्जियां हैं, सिर्फ इसमें प्याज मार्केट से लाया हुआ है, वरना लहसुन, कद्दू, आलू, करेले, बैंगन, मूली सब ये घर के हैं। जब हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सब्जियां अपने किचन गार्डन से हार्वेस्ट करते हैं ना, तो तब अलग ही खुशी मिलती है। मन करता है और मेहनत करनी है और सारी ऑर्गेनिक सब्जियां उगानी है। आलोक पहली बार हमारे इस नए घर पर आया और 2 दिन रुकने के बाद आज तीसरे दिन इसकी तैयारी हो गई है घर जाने की। तो अब इसको टीका लगाते हैं। वैसे मैंने इसको बोल दिया था कि यहीं रुक जा, लेकिन बोल रहा है बहुत सारे काम करने हैं। शादी की तैयारी हो रही है भाई। ढेर सारी बधाइयाँ नए घर की। थैंक यू। शुभकामनाएं। आप आते रहो हमेशा। बिल्कुल, असली मेहमान तो मैं ही हूँ। हाँ हाँ, आप ही हो भाई असली मेहमान। किसने बोला कि आप नकली हो? और ऐसे बदले में टीका लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? द्वार हाथ के। द्वार हाथ। ये लो, ये त्यार हाथ। अब तो भी कर दो। अब तो चौथा हाथ प्यार हाथ हो गया। अब चौथा हाथ यहाँ पे माँ ने दे रखा है। हाँ, माँ ने नहीं, तूने ला रखा ये। सबने ला रखा है। अच्छा, तो इस बैग को मैंने अभी खोला नहीं और इस बैग में ढेर सारी खुशियाँ हैं भाई। साथ ही हमारे नए वाले घर के लिए गिफ्ट भी है। मेरे लिए है कि घर के लिए? तुम्हारे लिए समझ लो। अच्छा, तो अब खोल देते हैं इसको भी। 2 दिन से इसको भी नहीं खोला क्योंकि कल थोड़ा हालत ख़राब थी, बुखार वगैरह हो रखा था। इसलिए ब्लॉग भी शूट नहीं हो पाया। तो आज जब भाई के घर जाने की तैयारी हो रही है तभी ब्लॉग शूट हो रहा है। हाँ, वो दीपावली का खर्च। हाँ, ये तो मैं रखूँगा। वाह वाह वाह। पहले गिफ्ट दिखाऊं कि क्या दिखाऊं? पहले गिफ्ट दिखा दो। अच्छा, तो मेरे नए वाले घर के लिए आलोक गिफ्ट लेकर आया है। तो गिफ्ट तो इस वाले थैले में है। वैसे मैंने देख लिया क्योंकि एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है ना, तो आप सभी लोगों को भी दिखा देते हैं। तो गिफ्ट में है, वाह वाह, ये बहुत ही सुंदर सुंदर 2 कांसे की थाली। ये देखिए जी, हमारे यहाँ मतलब जो ध्यान होती है, जो मतलब घर की बेटी होती है उसको ये देते हैं। शादी के दिनों में भी देते हैं। प्रीति को तो शादी में दे दिया था। हाँ, अब इसको नहीं दे पाए थे उस टाइम में। उस टाइम कोई बात नहीं, नया घर बन गया, अब स्टेबल हो गया, अब दे दी। अच्छा, तो अब मैं इसी पर खाना खाऊंगी। अब मुझे बोलने के लिए हो गया ना, मेरे पापा ने मुझे कांसे की थाली दे रखी है। पता इन पे हाथ मत काटना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सुंदर सुंदर 2 कांसे की थाली, थैंक यू सो मच। वैसे ज़रूरत नहीं थी, पर यह कि पहली बार घर पे। चलिए, बहुत बढ़िया लगा और बिल्कुल हैवी हैवी हैं। और अब हैं खुशियाँ, मेरे मायके वाले घर की खुशियाँ। वो हैं इस बड़े से बॉक्स में, और ऐसा ही बॉक्स आपने प्रीति के ब्लॉग में भी देखा होगा। ये है भाई की शादी का इनविटेशन कार्ड। दोनों बहनों के लिए स्पेशल कार्ड मैंने ही बोला था उनको छपवाने के लिए और इसके ससुराल वालों के लिए। तो यहाँ पर AS लिखा हुआ है, आलोक सालनी। तो इसको खोल देते हैं अब। वाह वाह, पापा ने लिखा हुआ है इनका नाम और मेरा नाम, और साथ ही ड्राई फ्रूट के डिब्बे भी हैं। यही तो फ़ायदा है इसमें। और इन पर ना 1-1 पैकेट पूरे आ रहे होंगे। फिर थोड़ा सा बच रहा था। हाँ, वही तो
ड्राई फ्रूट के लिए भी थैंक यू, और इनविटेशन को देखकर तो बहुत खुशी हुई भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह, बढ़िया। हम जरूर आएंगे, नहीं भी बुलाते तब भी आते। ना बेदाने भी आ रखा हूँ, माँ ने बोल रखा है कि दोनों को बेदाना है, प्रीति को भी दीदी को भी। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, जो औरतें होती ना उनको घर पर बुलाने के लिए जाना पड़ता है। उसको हमारी गढ़वाली भाषा में बेदन बोलते हैं। बेदन मतलब बुलाना। हाँ, बेदन। तो वो ऐसे होता है कि जैसे किसी के घर पे नहीं गए ना, तो इसका मतलब है वो स्पेशल मेहमान नहीं है। मतलब स्पेशल मेहमान मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि जिनको ऐसे बुलाने जाते हैं उनको कपड़े, मिठाई, ये सब चीज़ देना पड़ता है। और एक होता है सिर्फ कार्ड देना। हमारे यहाँ तो कोई भी नॉर्मल आ सकता है, और आ सकता है। जैसे किसी के घर से कोई बुला रखा होगा तो अब उनके घर पर सिर्फ कार्ड दिया होगा। तो ऐसे कुछ रीति रिवाज हैं। तो भाई को भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और लगा हुआ है आजकल। तुमको भी बधाई है। थैंक यू सो मच। और आजकल तो उधर साइड वाले भी बिजी हैं और इधर साइड वाले हम भी बिजी हैं। अब शादियों का सीज़न है तो शादियों के कार्ड घर पर बहुत सारे आ रहे हैं। बाकी गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके लिए भी धन्यवाद, है ना। तो अब ज़रूर आएंगे, मिलते हैं शादी में। और इसकी तैयारी होगी है घर जाने की, और घर के लिए मैंने सब्जी ला रखी है। चलो दो, तब तो मैं मीठे करेले, बैग भर के चौथा हाथ, पांचवा हाथ हो गया। तो अब इसमें सब्जी रख देते हैं जो मैं किचन गार्डन से लेकर आई हूँ। चलो। तो चलिए जी, आलोक के साथ साथ प्रीति की तैयारी भी होगी है सोनप्रयाग तक जाने की। आलोक तो घर जाएगा, ठीक है, आराम से जाना, ठीक है, बाइक में। बाय बाय। 2 घंटे में पहुंच जाएगा। हाँ 5 बजे तक। ठीक है, फिर दोबारा जरूर आना। ठीक है, तो बाय। शादी में मिलेंगे उससे पहले? अरे उससे पर दीपावली है, उससे पहले दीपावली है, शॉपिंग करने नहीं जाएगी तब शादी की? अच्छा, हाँ। बहुत टाइम है, बहुत टाइम। चलो, ऐसे क्या डांट रही तुम मुझे? बोल रही हूँ क्या मैं? ठीक है फिर प्रीति, ठीक है फिर। हाँ, मैं 1-2 दिन में अपना काम निपटा के फिर आ रही हूँ, ठीक है? ओके, बाय। जरूर जल्दी करूंगी मैं। ठीक है, बाय बाय। अभिजीत भी स्कूल से घर आ गया। भूख लग गई होगी ना? हाँ भूख लगी, सुबह को खाता हूँ ना, हाँ, फिर दिन को नहीं आता हूँ। अब खाने लग गया, हाँ वो वरना सुबह भी नहीं खाता था ये। इसकी बहुत खराब आदत है ये। ऐसा चाची ने डरा दिया ना मेरे को, हाँ, फिर खाना पड़ रहा है। वही तो, खाना तो पड़ता ही है भाई। आलोक और प्रीति घर से जा चुके हैं तो घर में बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो गया, लेकिन अभिजीत के आने से फिर से रौनक भरा माहौल हो गया। मैं तभी सोच रहा मौसी गई पर गई कहाँ। हाँ, हल्ला कहाँ गया मौसी का? मैं आया था दिन को, मतलब एक चक्कर आया था ना यहाँ पे। अच्छा। मामा की आवाज आ रही थी, फिर अभी गए थोड़ी देर पहले वो। अच्छा। चलिए, तो पूरा दिन बहुत ही बढ़िया रहा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।